Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. आज हम लोग स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे. ठीक है. रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर. तो स्फेरिकल मिरर में आपके पास दो केस है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो. तो रूल दोनों के लिए हम एक साथ ही बना रहे हैं. तो लेफ्ट में कनकेव मिरर का है और राइट में कन्वेक्स मिरर का. तो हम एक बार इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को याद करें. इमेज फॉर्मेशन आपको हम बताए थे, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं. इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट क्या है. ओके. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे अनगिनत रे निकल रहा है, हमें सिर्फ दो लेना है. उस दोनों रे को अपने सिस्टम पे गिरने देना है, इंसिडेंट होने देना है. इंसिडेंट होगा तो कोई ना कोई ऑप्टिकल फेनोमेनन वहां पे होगी, या रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, या कोई भी दूसरी घटना हो. जब ऑप्टिकल फेनोमेनन हो जाता है तब हम खोजते हैं उन दोनों रे का क्या हुआ. ओके. अगर वो दोनों रे किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो उस पॉइंट पे उनका रियल इमेज बन गया, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, तो उसको बैक करेंगे तो एक पॉइंट से निकलता हुआ महसूस होगा. तो जिस पॉइंट से निकलता हुआ महसूस होगा उस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज बनेगा. इतनी बात आप सीख गए थे. तो अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको दो रे चुनना है. रे तो अनगिनत निकल रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, आपको दो रे चुनना है. तो हम क्यों ना वैसा रे सिलेक्ट करें जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये रे इधर से ही गुजरेगा. ओके. तो इसीलिए हम कुछ रूल बनाते हैं. ठीक है. रूल बनाते हैं कि इस रे के बारे में हमें पता है, ऑलरेडी कंफर्म है कि ये रे इधर से ही गुजरेगा. इसके लिए हमें कुछ और नहीं करना है. ठीक है. तो चलिए पहला रूल हम बनाते हैं. पहला रूल क्या बन रहा है, तो देखिए, आप सीखे थे कि अगर ये मिरर है कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर बना लिए तो P पॉइंट इसका पोल हो गया, C है सो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का ये सेंटर है, और F है सो इसका प्रिंसिपल फोकस है. इतना चीज करने के बाद तो आपको पता है कि अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होता है तो वो उस फोकस से होके गुजरता है. ओके. इस रे के बारे में आप कंफर्म है. ओके. ये प्रिंसिपल फोकस के डिफिनीशन से आता है. तो अब हमारा पहला रूल बन जाएगा, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे है विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ये प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद. ओके. ये कनकेव मिरर में हो गया. अब कन्वेक्स मिरर में अगर सेम रूल को लगाएं तो क्या करना होगा. तो देखिए, कन्वेक्स मिरर में जब हम यूज करेंगे तो पहले कन्वेक्स मिरर बना लिए. कन्वेक्स मिरर बना लिए तो P पॉइंट फिर यहाँ पोल हो गया, C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करा दिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और यहाँ जो फोकस है ये पॉइंट है. अब जो रे पैरेलल जो इंसिडेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रे टकराने के बाद इधर लौटेगा. तो इधर तो ये लौट गया, तो इसको हम बैक करेंगे. तो बैक करेंगे तो ये फोकस से होके निकलता हुआ महसूस होगा. आपको लगेगा कि इस पॉइंट से ये रे निकल के इधर जा रहा है. तो यहाँ रूल बन गया कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will appear to diverge from this principal focus. ये F से निकलता हुआ महसूस होगा. तो यहाँ will appear to diverge हो गया, और यहाँ will pass through the principal focus हो गया. दोनों में यही अंतर है. यहाँ फोकस से होके एक्चुअली गुजर रहा है, और यहाँ फोकस से निकलता हुआ महसूस हो रहा है. तो दोनों ही मिरर के लिए रूल एक ही है, थोड़ा सा लैंग्वेज सिर्फ बदल जा रहा है. यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो फोकस से होके गुजर रहा है,
और यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं तो फोकस से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। तो दैट इज योर फर्स्ट रूल। इस रे के बारे में हम ऑलरेडी कन्फर्म हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं। तो सेकेंड रूल देखने के लिए हम एक प्रिंसिपल पहले सीखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। जो लाइट का जो रास्ता है, पाथ है, उसका रिवर्सिबिलिटी, उलट जाना, ये प्रिंसिपल बना। इसका मतलब है कि अगर हम लाइट को इधर से इंसिडेंट करवा रहे हैं और करवाते हैं, इधर से इंसिडेंट करवाए, ये टकराने के बाद इधर लौट जा रहा है अगर हम इसके रास्ते को सीधे उलट दें, अगर हम इधर से इंसिडेंट करवा लें तो ठीक ये अपने पुराने रास्ते पे वापस लौट जाता है। ठीक है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कहें कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा मीडियम दिया हुआ है, बहुत सारा मीडियम दिया हुआ है, अलग अलग मीडियम का हम लेयर बना रहे हैं और यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो, जैसे रे इधर आया, इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा और इधर मुड़ के बाहर निकल गया। ये लाइट इस दिशा में आज आ रही है, इंसिडेंट हो रहा है। तो अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट निकला, इसके दिशा को हम रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, इधर से आया था, ऊपर से आया था, अब हम इधर से रिवर्स नीचे से इसको इंसिडेंट करवाए तो देखेंगे क्या कि लाइट अपने पुराने जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पे ये वापस लौट के चला जा रहा है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। इसको स्टेटमेंट देंगे कि इफ आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, इसके बाद अगर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट इज रिवर्स्ड, लाइट की जो ओरिजिनल दिशा है उसको अगर हम उल्टा कर देते हैं तो लाइट रीट्रेसेज इट्स पाथ, तो लाइट अपने पुराने रास्ते को फिर से ट्रेस कर लेता है। इस प्रिंसिपल का नाम पड़ा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। ओके, तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हम कुछ रूल बनाएंगे। तो कुछ रूल क्या है? तो अब हम लोग सेकेंड रूल देखेंगे। अभी आप देखें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लेते हैं तो ये जाता है फोकस से होकर। ओके, यू नो दैट, ये इधर से होके गुजरेगा। अब हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, अब हम इधर से ही रे को भेजें, रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजर रहा है, तो ये टकराने के बाद इधर लौटेगा, अपने पुराने रास्ते को फिर से ट्रेस करेगा, तो इस दिशा में ये लौट गया। तो इसका मतलब हो गया कि अब मेरा सेकेंड रूल हो गया कि वैसा रे जो प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से होके गुजरने वाला रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब ये तो कनकेव में हो गया। अगर सेम रूल को हम कन्वेक्स में लगाएं, कन्वेक्स मिरर में, तो क्या होगा? ठीक है, कन्वेक्स मिरर में तो अब वहां क्या देखे थे? कन्वेक्स मिरर में आप देखे थे कि अगर रे को हम पैरेलल लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिए, तो ये टकराने के बाद आपको फोकस से निकलता हुआ महसूस हो रहा है, इधर से महसूस हो रहा है कि ये निकल रहा है, appears to diverge from principal focus। तो ये रे इधर लौट गया। अब इसकी दिशा को उलट दीजिए, आप इधर से इंसिडेंट करवा रहे थे, अब ऊपर से इंसिडेंट करवाइए। तो यहाँ इंसिडेंट करवाएंगे तो ये यहाँ टकराएगा और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो आप ऊपर से अगर इंसिडेंट करवा रहे हैं तो अब इसे स्टेटमेंट कैसे देंगे? तो देखिए, रे को आप किधर भेज रहे हैं? तो आप रे को भेज रहे हैं प्रिंसिपल फोकस की ओर। आप यहाँ से टॉर्च जलाइए और रोशनी को भेजिए फोकस की ओर। ओके, तो आप लिखेंगे ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस। वैसा रे जिसको हम प्रिंसिपल फोकस की ओर भेजना चाहते हैं, डायरेक्ट करते हैं,
वो रे टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो दैट विल बी योर सेकेंड रूल, एंड दैट रूल कम्स फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट. तो ये दो रे आपका कंफर्म हो गए. ओके, तो जब भी बनाना है हमें दो ही रे लेना है, तो ये दो रे मेरा कंफर्म है. अब हम तीसरे रूल को देखते हैं. तीसरा क्या है, तो मान लीजिए पहले हम एक कनकेव मिरर बना लिए. कनकेव मिरर बना के इसका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, P आपका पोल हो गया, F फोकस हो गया और C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. ये बना के अब देखिए कि कोई रे हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजारते हैं. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजारेंगे तो ये टकराने के बाद किधर जाएगा, तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे टकराया. तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यही लाइन नॉर्मल भी होगा. आप सीखे थे नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं, तो यही लाइन नॉर्मल है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा. तो ये रे इसी दिशा में टकरा के लौटेगा, तो ये इसी दिशा में लौट आएगा. तो इस रे का भी डायरेक्शन फिक्स्ड है, कंफर्म्ड है. तो अब यहाँ भी हम एक रूल बना लेंगे. रूल क्या होगा, तो ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरने वाला जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगा. विल कम बैक इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी दिशा में वापस लौट आएगा. अब यहाँ देखिए, यहाँ हम कन्वेक्स मिरर में कैसे बनाएंगे, तो कन्वेक्स मिरर पहले बना के हम पहले अपना पॉइंट डिसाइड कर लिए. ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो अब एक रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट करें. ये रे को हमने डायरेक्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, ये जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल जाए. तो हमने डायरेक्ट किया सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रे को, तो ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ. तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो इसको हम C से ही जोड़ेंगे, तो यही लाइन हमको नॉर्मल मिलेगा. तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 0 डिग्री. तो ये उसी दिशा में लौटेगा, तो इसी दिशा में ये लौट आया. ओके, तो अब यहाँ रूल बनेगा कि एक रे जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट करते हैं वो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है. तो ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट करेंगे वो रिफ्लेक्शन के बाद विल रिटर्न इनटू द सेम डायरेक्शन, वो उसी दिशा में वापस लौट आएगा. तो ये आप दोनों के लिए रूल देख लिए. अब हम लोग एक और रूल देखते हैं जो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है. 3 नियम तो पहले से आप देख लिए, 3 रे ऑलरेडी कंफर्म्ड है. अब देखिए, अगर हम कोई रे इंसिडेंट करवाते हैं पोल पे, पहले हम एक मिरर बना लिए, कनकेव मिरर, P पॉइंट उसका पोल है और हम पोल पे किसी रे को इंसिडेंट करवाते हैं. ठीक है, पोल पे इंसिडेंट करवाए. तो अब इस पॉइंट पे आप इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए. तो अब इसको C से जोड़ेंगे तो यही नॉर्मल हो गया, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही आपका P पॉइंट पे नॉर्मल है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं थीटा है. तो थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो थीटा ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. तो ये जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल पे ये लौट जाएगा. ओके, तो अब यहाँ एक रूल बनेगा कि पोल पे हम जितने एंगल से रे को इंसिडेंट करवाते हैं उतना ही एंगल बना के वो प्रिंसिपल एक्सिस से लौट जाता है. तो ए रे इंसिडेंट एट द पोल at some angle will be reflected through the same angle.
पोल पे जितने एंगल से कोई रे इंसिडेंट होता है वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। अब सेम काम हम कन्वेक्स मिरर के लिए करें तो क्या यहाँ लैंग्वेज बदल जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट तो वही रहेगा। यहाँ भी हम पहले पोल बना लिए, फोकस बना लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से हम एक रे को इंसिडेंट करवा रहे हैं पोल पे, पी पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ तो पी पॉइंट को सी से ज्वाइन करेंगे तो यही आपका नॉर्मल बन गया जो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस बना थीटा, तो ये एंगल थीटा है। तो इतना ही एंगल थीटा बना के ये रे लौट जाएगा, तो इस दिशा में ये लौट गया। ओके, तो यहाँ भी हम वही रूल लिखेंगे, ए रे इंसिडेंट एट द पोल एट सम एंगल। पोल पे जितने एंगल से रे इंसिडेंट हो रहा है तो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। ओके, तो अब आप देखें कि स्फेरिकल मिरर हो तो उसमें हम ये 4 रे को देख सकते हैं। 4 रे हम बना लिए जिसमें से हम किसी भी 2 रे को, अब देखिए कंसेप्ट क्या है कि अगर आप कोई भी मिरर पहले बनाइए, मान लीजिए ये कनकेव मिरर आप बना रहे हैं, अब आपको इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम होगा कि आप पहले एक स्फीयर ही बना लीजिए, ठीक है। आप एक स्फीयर बना लीजिए, स्फीयर बना ले को पहले और इसका सर्टेन हिस्सा ले लें। मान लीजिए ए और बी हम सर्टेन हिस्सा लेके मिरर बना रहे हैं। स्फीयर बनाने से फायदा क्या होगा कि आपको सेंटर सी कंफर्म हो जाएगा, ये पॉइंट आपका फिक्स हो जाएगा और इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है पोल पी, इन दोनों को अगर आप मिला देते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका बन गया। और सी और पी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का हाफ कर दें तो हमें फोकस मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ। F इज इक्वल टू आर बाई टू आपको बताए थे, F इज इक्वल टू आर बाई टू। तो P से C तक आपका डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस F है, तो ये इसका हाफ हो गया। तो इतना काम हम कर लें, ठीक है। तो इतना काम करने से क्या होगा कि आपका C और सारा पॉइंट आपका फिक्स्ड होगा, तो कभी भी इमेज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो देखते होंगे कि इमेज अगर आप रफ स्केच करते हैं तो जबरदस्ती आपको मिलाना पड़ जाता है। इससे फायदा होगा अगर आप पहले ही स्फीयर बना लेंगे और पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, तो सारा पॉइंट अगर एक्यूरेटली डिसाइडेड हो गया तो इमेज ऑटोमेटिक सही जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब आपके पास अलग अलग 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, हम फोकस पे रखते हैं, हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, या हम बहुत दूर इनफाइनाइट पे कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो अलग अलग 6 कंडीशंस में आपको इमेज फॉर्म करना है, ठीक है। अब इमेज फॉर्म करने के लिए आपको फिगर नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपने रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम को फॉलो करना है और इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट को लेना है। इमेज फॉर्मेशन का कंसेप्ट कि जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं इनसे 2 रे लेना है। अब कौन सा 2 रे ले, तो इसके लिए 4 रूल है, चारों में से कोई भी 2 रे आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे में आपको सुविधा हो। 4 रूल ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसमें जो आपको इजी लगे इसमें से कोई भी 2 रे चुनिए, मिरर पे इंसिडेंट होने दीजिए और देखिए ये दोनों रे किधर जा रहा है। अगर किसी पॉइंट पे मिला तो ठीक है, वहां पे रियल इमेज बन गया, नहीं मिला तो बैक करके मिलाएंगे तो वहां पे वर्चुअल इमेज बन गया। तो इन 6 ऑप्शंस में आपको इमेज फॉर्म करना है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप घर पे ये काम खुद से करें, बिना किताब देखे हुए करें, अलग अलग जगहों पे रखें, ठीक है। और इन 4 रूल में से 4 रे में से कोई भी 2 रे सेलेक्ट कीजिए और इमेज को फॉर्म कीजिए।
साथ ही साथ एक काम और कीजिए, इमेज जब बन जाए तब इसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्या लिखेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे, देखेंगे कि रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है। ठीक है, सीधा इरेक्ट इमेज बन रहा है या इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है या उल्टा बन गया, ये देखना है। सेम साइज का बना या छोटा साइज हो गया, तो हम इसको लिखेंगे मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, साइज इसका छोटा हो गया या बड़ा हो गया। ओके, तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हम इस तरह से हर 6 ऑप्शन को फॉलो कर सकते हैं और सेम काम करेंगे कन्वेक्स मिरर में भी। कन्वेक्स मिरर में भी हम पहले स्फीयर बना के अपना C पॉइंट और P पॉइंट फिक्स कर लेंगे। C कहाँ पे है, P कहाँ है और इन दोनों के बीच में F कहाँ है। अब ऑब्जेक्ट को अब इधर आप कहीं भी रखिए और हर सिचुएशन में इमेज बना के देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द इमेज इज बिटवीन होल एंड फोकस। तो इसके भी डिफरेंट ऑप्शंस को आप बना सकते हैं और जो इमेज बना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके नेचर को आप लिख सकते हैं। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। तो ये काम आप खुद कीजिए, ये इसमें आपको सारा कंसेप्ट हम बता दिए हैं, इमेज कैसे फॉर्म किया जाता है और 2 रे चुनना है। आपके पास 4 रे का ऑप्शन है, उस 4 में से कोई भी 2 रे सिलेक्ट कीजिए और खुद इमेज बना के देखिए। ओके, दैट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।